हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। मैं पायल शर्मा। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने संस्कृत की एक बुक है, संस्कृत माधुरी, जो कि कक्षा 7 के लिए है। आज उसी का हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले भी मैं उसमें से एक चैप्टर यानी कि वंदना पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो आज उसका प्रथम पाठ पढ़ाऊँगी आपको। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। यह आपके सामने है, प्रथम पाठ है यानी पाठ 1, वर्ण शब्द परिचय। वर्ण का और शब्द का परिचय दिया गया है। संस्कृत वर्णमाला बताई गई है कि संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या है। आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ऐसे ही आपने हिंदी में टोटल 52 होते हैं वर्णमाला में वर्ण। और आज आप पढ़ेंगे संस्कृत के बारे में कि संस्कृत की वर्णमाला में क्या क्या है, वर्ण कैसे किसे कहते हैं, क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण यानी कि लेटर्स। मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, कोई भी आवाज़ जैसे कि क, ख, घ, घ, ए, आ, ई, ठीक है। इस प्रकार से मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तोड़ नहीं सकते हम उसको। जैसे कि ए, अब हमने ए बोला है, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो खुद इतना छोटा है ए। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे ई, क, च, ट आदि, क, ख, ग, घ, कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको तोड़ नहीं सकते हैं। तो मुख से निकलने वाली, मुख से निकली हैं ये आवाज़ें, मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है या फिर अक्षर कहलाती है। वर्ण और अक्षर एक बात है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ण किसे कहते हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। वर्ण अर्थात अक्षर के मिलने से शब्द बनते हैं। जब हम वर्णों को मिलाएंगे तो उनसे किसका निर्माण होगा, शब्दों का हो जाएगा। जैसे कि हमने 3 वर्ण ले लिए, क, म, ल, तो क्या हो गया, कमल। अब कमल को हम आराम से तोड़ सकते हैं, क, म, ल, ठीक है, तो क्या हो गया हमारा कमल। तो वर्णों के निर्माण से क्या होता है, शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों से वाक्य बन जाते हैं, वाक्यों से अनुच्छेद, भाषा आदि बनती है, स्टोरी बन जाती है पूरी, वाक्यों से नाटक बन जाते हैं पूरे, ठीक है ना। हिंदी भाषा संस्कृत से ही बनी है। अब आपने हिंदी पढ़ी है सबने, तो वो कौन से उससे बनी है, संस्कृत से बनी है। संस्कृत को माता और हिंदी को उसकी पुत्री समझा जाता है, यानी जाना जाता है या फिर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत से ही निकली है। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है, हिंदी की ही नहीं, कई भाषाओं की जननी है। अतः दोनों ही भाषाओं की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भी देवनागरी, ठीक है। दोनों भाषाओं की वर्णमाला जो है प्राय आज भी एक ही है, थोड़ा सा चेंज है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं है। अब आप हिंदी में पढ़ते हैं कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो अक्सर ये पढ़ते हैं कि हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। लेकिन संस्कृत में क्या है, संस्कृत में 13 होते हैं, 2 बढ़े हुए हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर है। तो वर्णमाला के बारे में जानेंगे। वर्णों के क्रम अनुसार, देखिए नंबर वारी से लगना चाहिए, क्रम से लगना चाहिए। कैसे, जैसे ए के बाद आ के बाद ई ऊ, ऐसे क, ख, ग, घ, इस टाइप से। तो वर्णों के क्रम अनुसार, या फिर आप कह सकते हो व्यवस्थित जो व्यवस्था में हो, बिल्कुल क्रम से लगे हुए हों, एक ही बात है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रम अनुसार समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वरों के बारे में भी जानेंगे और व्यंजन के बारे में भी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे ए, आ, ई, ऊ, ठीक है, तो ये अपने आप में है, इनके लिए हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी।
तो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में 13 होते हैं। यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे ए, आ, ई, ऊ, र, ऋ। अब देखिए र के बाद में क्या है, ऋ और एक है लिर। ये दो ही एक्स्ट्रा हैं संस्कृत में, बाकी सेम हिंदी के जैसे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ऋ और लिर ये दो अधिक हैं हिंदी से। उसके बाद आ जाइए व्यंजनानी, यानी कि व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। कभी भी देखिए व्यंजन अकेले नहीं होते, उसके साथ हमेशा स्वर होते हैं, स्वरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जैसे हम बोल रहे हैं क, तो क प्लस ए लगा हुआ है इसमें, क, ख, ग, घ, तो ए लगा हुआ है इनमें। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए या जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या में 33 होते हैं। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि ये संख्या में 33 होते हैं। यथा, यथा का मीन्स होता है जैसे। अब देखिए इन्होंने वर्ग भी बांट दिए हैं, ये 5 वर्ग हैं और इनको एक आसान तरीके से आप बोल सकते हो कचट तप। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और तै वर्ग, कचट तप। पांचों देख लो आप, ये पांचों की जो पांचों लाइनें हैं कचट तप वाली, इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, तो ये हमारी जो पांचों लाइनें हैं, ये क्या होगी? पांचों पंक्तियाँ जो हो गई, कै वर्ण, चै वर्ण, टै वर्ग, तै वर्ग और प वर्ग, ये सारे हमारे व्यंजनों में आएंगे और ये हो जाएंगे हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हम बता सकते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, 25 है। कितनी है? 25 है। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए अंतस्थ, ये व्यंजन ही चल रहे हैं, हम सारे काउंट करेंगे तो फिर 33 बैठेंगे। अंतस्थ है तो ये 4 है, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व, तो ये हमारे 4 हैं। उसके बाद में उसम व्यंजन, तो उसम अक्षराणी कह दीजिए, उसम व्यंजन कह दीजिए, एक ही बात है। तीनों स और ह, ये उसम व्यंजन होंगे। और उसके बाद में संयुक्त अक्षराणी, जो कि 2 के मेल से बने हैं, तो छ, त्र, ग। छ छतरिया बोल देते हैं हम, हिंदी में आपने पढ़े होंगे, तो त्रिशूल, जय ज्ञानी, इस टाइप से बोल दिया जाता है। ठीक है, अब शिक्षकों से देखिए, शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, हर एक बुक में दिए जाते हैं और अच्छी बात है, दिए भी जाने चाहिए। शिक्षकों से अनुरोध है कि कक्षा में 1-2 बार स्वर और व्यंजनों का उच्चारण शुद्ध रूप से कराएं, कि बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाए, स्वर भी बोल पाए और व्यंजन भी बोल पाए। छात्रों को स्वर के हस्व तथा दीर्घ भेदों का ज्ञान कराएं। देखिए अब आप कहेंगे मैम हस्व क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, और सही मात्राएं भी बतानी है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे तो वो हो जाएंगे हस्व, और जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे वो हो जाएंगे दीर्घ। दीर्घ मीन्स वैसे भी बड़ा होता है, ज़्यादा समय लगेगा दीर्घ और कम समय लगेगा हस्व। ठीक है, अब हम आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी इन्होंने समझाया है। वर्ण किसे कहते हैं? तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, मुख से बोली जाने वाली छोटी से छोटी ध्वनि। ठीक है, या मुख से निकलने वाली या मुख से बोली जाने वाली, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे का, गा, घा, इस टाइप से हम डाल सकते हैं। ओके, ऐसे और इसके बाद में क्वेश्चन हो सकते हैं, स्वर किसे कहते हैं, है ना? तो आपको पता ही है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो क्या है? वो स्वर है। ये कितने हैं? तो आप बता सकते हो कि स्वर कितने हैं? स्वर 13 हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप कह सकते हो व्यंजनों की संख्या 33 है, यानी कि 33 है। ठीक है, इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में आपको कुछ परिचय दिया हुआ है, शब्द परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले स्वरों का दिया हुआ कि किस स्वर से क्या स्टार्ट हो सकता है, जैसे ऐसे अस्व,
और अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। जैसे आम्रम, आम्रम मीन्स आम। जैसे इच्छु, इच्छु मीन्स ईख। जैसे ईश, ईश मीन्स ईश्वर। जैसे उष्ट्र, ऊ से उष्ट्र, उष्ट्र मीन्स ऊँट। जैसे ऊर्ना, ऊर्ना मीन्स ऊन। और जैसे र से ऋषि, और ऋषि मीन्स ऋषि, या ऋषि से र से ऋषि ऐसे बोल सकते हो आप। ऐसे अश्व, आ से आम्रम, ई से इक्षु, ई से ईश, ऊ से उष्ट्र, ऊ से ऊर्ना और र से ऋषि। तो इस तरह से आप 13 के 13 स्वरों के बारे में पढ़ सकते हैं, उनका परिचय पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें। और कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।